Let's learn 1.2 of chapter फर्स्ट क्लास 9th। ओके, अब यहाँ पे आप फोकस करो। आपको यहाँ पे दोबारा से एक मैप दिया गया है, जिस मैप के बिहाव पे सारे क्वेश्चंस नीचे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे है ना, इस मैप के बिहाव पे ही सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और एक मैप दिया गया है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट दिस। ठीक, नॉर्मल सा मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेती हूँ। ओके, अब इसने बोला कि एक पैर, एक रेक्टेंगुलर उसकी शेप है टेबल की, जिसमें 3 लेग्स इन्होंने दे दिए। एक लेग यहाँ पे लैंड कर रहा है 8 एंड 9 पे, तो 8 हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड 9 हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो अगर 8 एंड 9 मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं तो मैं यहाँ एक पॉइंट लगाऊंगी। नेक्स्ट है 11 एंड 9 पे, तो मेरा 11 मान लो यहाँ है, तो ये कहाँ जाएगा 9 पे, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अपने हिसाब से जब आप ग्राफ में करोगे तो वो क्लियरली कर ला। फिर 11 एंड 7 पे है, तो 11 एंड 7 मेरा यहाँ पे लैंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये कह रहा है कि इसका 4th फीट कहाँ पे होएगा, 4th फुट कहाँ पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगुलर है, तो 4th फुट अगर मेरे को इसको रेक्टेंगल में बनाना है तो मैं कहाँ करूंगी, इसका यहाँ पे मिलाऊंगी, है ना। तो ये जो पॉइंट हुआ, जहाँ पे ये पॉइंट लैंड हुआ, वो हमारा 4th हुआ। ये जो लैंड होएगा वो लैंड होएगा 8 एंड 7 पे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 8 एंड 7। ठीक है, अब ये सेकंड में पूछ रहा है क्या ये अच्छा स्पॉट है एक टेबल रखने के लिए। तो आप कुछ भी कह सकते हो कि हाँ ये एक अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे लाइट अच्छी आती है, सो एंड सो वट एवर यू वांट टू से, यू कैन जस्ट राइट। ओके, 2-3 पॉइंट आप उसके बना देना। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई कितनी है और लेंथ, लंबाई कितनी है। क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो। अब देखो, लंबाई एंड चौड़ाई नापने के लिए अब आपको पता है लंबाई क्या होती है। लंबाई हमारी होती है ये चीज और चौड़ाई होती है हमारी ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कौन से कोऑर्डिनेट्स लैंड हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे मेरे आ रहा है 8 एंड 11, है ना। यहाँ पे तो मेरा आ रहा है 8 एंड 9, यहाँ पे मेरा आ रहा है 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ रहा है 11 एंड 9 और यहाँ पे मेरा आ रहा है 11 एंड 7। राइट, अब मेरे को अगर लंबाई नापनी है तो मैं 9 में से 7 को माइनस करूंगी। अगर मेरे को लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, 9 में से 7 को माइनस करूंगी। 9 में से 7 को माइनस करूंगी, मेरा आंसर आएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट, तो हमारी लंबाई कितनी आई, 2 यूनिट। ठीक है, अब इसी तरीके से विड्थ नापने के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को माइनस करूंगी। अब 9 मेरा कॉमन निकल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 11 में से 8 को माइनस करूंगी। तो विड्थ नापने के लिए मैं क्या करूंगी, 11 में से 8 को मैंने माइनस किया, तो मेरी विड्थ कितनी आई, 3 यूनिट। ठीक है, तो विड्थ मेरी आई 3 यूनिट एंड मेरी जो लेंथ आई वो आई 2 यूनिट। क्या आप इसकी लेंथ भी, हाइट भी बता सकते हो। तो अब देखो, हमें यहाँ फर्स्ट में क्या बताया गया है कि टेबल के फुट कहाँ रखे हैं, फीट्स कहाँ है ना, पाए कहाँ पे, फीट कहाँ पे लैंड हो रहे हैं, ये बताया गया है। हमें ये थोड़ी बताया गया है कि कितनी ऊंचाई तक है टेबल, है ना, हमें ये चीज नहीं बताई गई। तो हम इसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई नहीं बताई गई है कि टेबल कितनी ऊंचाई तक जा रहा है ना। तो ये हम इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको ये चीज क्वेश्चन में आंसर में लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, अगर बाथरूम के डोर के हिंज B1 पे हैं एंड ओपन इनटू बेडरूम्स, बेडरूम, और ओपन कहाँ होता है, बेडरूम में, मतलब ऐसे ओपन होता है। क्या ये हिट करेगा वार्डरोब को, क्या जो डोर है वो वार्डरोब को हिट करेगा। और अगर क्या आप इसके अलावा कोई और चेंजेस डोर में, इसको और अगर हम चौड़ा करना चाहें तो कोई चेंजेस आप बताना चाहोगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे डोर कितना चौड़ा है, अगर B1 पे स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ पे खत्म होएगा, B2 पे हमारा डोर खत्म होएगा। अब B1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, B1 का कोऑर्डिनेट है हमारे 0 एंड 1.5, 1.5 यस, एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 एंड 4।
राइट। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, पहले विड्थ निकालेंगे। हम विड्थ निकालेंगे कैसे, हम 4 में से माइनस करेंगे 1.5 को, हमारा आंसर आएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, तो अब ये कितना चौड़ा है, बाथरूम का डोर कितना चौड़ा है, 2.5 यूनिट चौड़ा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा जो वार्डरोब है वो ओरिजिन से कितनी दूर रखा गया है, 3 यूनिट दूर रखा गया है। तो अगर हम बाथरूम का डोर अंदर की तरफ खोलते हैं तो वो कितना चौड़ा है, 2.5। तो अगर मैं अंदर की तरफ खोलूंगी तो वो 3 से तो छोटा ही है ना, तो वो वहां पे टच ही नहीं होएगा। लेकिन अगर हमें सजेशन देना है कि अगर मैं चौड़ा करना चाहूँ तो क्या मैं चौड़ा कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आपने को लिखना चाहिए कि नहीं, आप इससे ज्यादा और चौड़ा बाथरूम का गेट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो वो वार्डरोब से टकराएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। शावर एरिया कौन सा है, ये है, जिसका क्या है, एरिया कौन सा है, SHWR, ये शावर एरिया है। अब इसका बताओ इसकी शेप क्या है, शेप है इसकी ट्रेपेजम। ठीक है, ट्रेपेजम शेप है। एंड फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको खोल के देखो, SHWR। ठीक है, अब लाइन से S क्या है हमारा, S यहाँ पे है, S हमारा यहाँ पे देखो, X कहाँ पे लैंड हो रहा है, -6 पे। ठीक है, और ये कहाँ पे है, +6 पे। ठीक है, तो -6 एंड 6। फिर H एरिया हमारा ये रहा, ये हमारा लैंड हो रहा है 3 पे, तो -3 एंड 6। फिर W देखो हमारा कहाँ पे लैंड हो रहा है, W हमारा लैंड हो रहा है यहाँ पे, एंड कहाँ पे लैंड हो रहा है, 2 पे, तो -2 एंड 9। ठीक है, एंड R हमारा क्या है, -6 एंड 9। सो ये क्या हो गए, ये एरिया है, ये शेप है, एंड ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर बेसिन। वॉश बेसिन ये रहा, जो कि है 3 फुट और 2 फुट, एंड 2 फुट और 3 फुट का स्पेस लिया गया है टॉयलेट को, टॉयलेट ने लिया है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। तो इनके सबके कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने हैं। वॉश बेसिन का लिखो पहले, वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या रहेंगे हमारे, ये देखो, पहले तो है -6 एंड 0.5। ओके, यहाँ पे ये 0.5 पे लैंड हो रहा है, यहाँ पे इधर साइड आ रहा है। एंड देन नेक्स्ट है -5 एंड 0.5। ठीक है, फिर हमारा ये ऊपर जा रहा है -6 एंड 2 पे, एक है -6 एंड 2, एंड देन सेकंड है हमारा -5 एंड 2। ठीक है, सो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो टॉयलेट ये रहा, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे -6, तो ऑब्वियस है, ये देखो यहाँ पे ये एज पे एकदम, तो -6, एंड ये कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है मे बी। ठीक है, तो ये 3 हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे -4.5, एंड देन दोबारा ये कहाँ जाएगा, 3 पे ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, -4.5, एंड वो कहाँ लैंड हो रहा है, 4 पे, ऊपर साइड देखो, ये 4 पे जा रहा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या होएगा, -6 एंड 4। ये थोड़ा चार्जिंग इसकी खत्म हो गई, सॉरी। ठीक है, सो -6 एंड 4। सो थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया हमारा। ओके।